अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार बुलंद आवाज जय जयकार करें और थोड़ा सा बोलूंगा, आवाज को बढ़ाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम सम्माननीय पूज्य बाबागण, समिति के सभी पदाधिकारीगण, आगंतुक रूप में हमारे देवघर जिला संत मत सत्संग के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनोद कुमार सुल्तानिया जी, डॉक्टर विजय कुमार, समस्त साधक वृंद, पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जनदारणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, लोग जन्मोत्सव पर खुशी मनाते हैं, लेकिन संत कबीर साहब ने बड़ी विचित्र बात कही है। उन्होंने कहा है, कबीर जब पैदा हुआ तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते कि बच्चे जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन संसार के लोग बड़े हंसते हैं, बधाई बजती है। जन्म लेने वाले की क्या दुर्दशा पुरती है वो तो वही जानता है, कितना कष्ट उन्हें होता है, कितनी पीड़ा होती है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं 3 अशुभ गुणों से वो प्रारंभ करते हैं जीवन। क्या क्या शुभ है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा संसार में यात्रा जब प्रारंभ होता है तो यात्रा प्रारंभ करते ही लोग ठीक से यात्रा को चलने के लिए सगुन बनाते, लेकिन तुम जैसे संसार में आते हो तो पहले तुम अपसगुन बना करके ही आते हो। पता नहीं मैं आया था अपसगुन होकर के ही आया था। क्या अपसगुन है? संत कबीर साहब कहते जन्मत पहले छीक भयो। ये अपसगुन है कि सगुन है? कहीं यात्रा करे लोग,
छींक दे तो क्या कहते हैं आप लोग? यात्रा ठीक नहीं है। कि यात्रा ठीक है? जन्मत पहले छींक भयो, पाछे दिन ना रोए। यात्रा शुभ हो और रोने लग जाए कोई तो कह रहे रात यात्रा गया। ठीक से यात्रा होने वाला नहीं है। दो तो बता दिया, तीसरा जन्मत पहले छींक भयो, पाछे दिन ना रोए। ता पीछे पुनि प्रश्न कियो, कुशल कहाँ थे हो। जैसे जन्म लेता है तो छींकता है। कोई अच्छे व्यक्ति यात्रा पर निकल रहे हो, छींक दे लोग तो क्या कहेगा लोग? कई यात्रा ठीक नहीं है। कोई रो दे तो तब भी यात्रा ठीक नहीं है। तीसरी बात पूछे कहाँ जा रहे हैं तो गया का, ये भी अपशगुन हो गया। तीनों काम पहले मैं करके आया हूं, बताइए, और आप लोग खुशी मना रहे हैं। संत महात्मा गण कहते खुशी की बात नहीं है। संतों ने कहा कि कोई व्यक्ति संसार में यात्रा करने के लिए चला है तो 3 अपशगुन लेकर के ही चला है। यहाँ लोग चाहता है कि कुशल हमारा हो जाए। कबीर साहब ने कहा कि तीनों कार्य प्रारंभ से ही अकुशल है। हम ही केवल नहीं है, हम तो आज आगे हैं ही, लेकिन जितने लोग हैं सबके सब इसी तरह से यात्रा कर रहे हैं। जन्मत पहले छींक भयो, पाछे दिन ना रोए। ता पीछे पुनि प्रश्न कियो, कुशल कहाँ थे हुए। कहाँ से कुशल होंगे संसार में? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कुशलता पूर्वक यात्रा करने के लिए कोई सक्षम पूरे नहीं है। कारण कबीर साहब ने कहा कि सुनो, जन्म लेते हो तो 3-4 चीज रहता है तुम्हारे जीवन में। किसी को तुम पहचानते पहले नहीं हो, लेकिन एक गुण रहता है, किसी को पहचाने न पहचाने, माँ का उसके अंदर में ये रहता है सुगंध कि माँ को पहचान लेता है। पिता को तो बाद में, लेकिन माँ को पहले बच्चा पहचानता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं और विज्ञान भी कहता है कि माँ का ममता बहुत ज्यादा बच्चों के प्रति रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि माँ का जो ममता है, उस ममता का जो लेप चढ़ता है बच्चों के ऊपर, सबसे ज्यादा लेप होने के कारण सबसे वो दूर जल्दी हो जाता है, लेकिन मां से दूर होना संभव नहीं है। मां को जननी भी कहा गया है। धर्मशास्त्रकार ने यहां तक कहा संसार में माँ को अगर देखते हैं तो अधिकांशतः लोग लौट आता है, लेकिन जब मोह का त्याग की बारी आती है तो सबसे पहले माँ का ही परित्याग होता है। क्योंकि पिता को तो संभाल लेता है, लेकिन माँ को संभालना बहुत मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव की मेरे पर महती कृपा रही है, और वह कृपा बड़ी अच्छी कृपा रही है। आप लोगों के सानिध्य में रहना था, इसलिए सबको पहले ही लेकर के चले गए थे। ना कोई संकट रहेगा, ना झंझट रहेगा, ना समस्या रहेगी, जिसके कारण से कि साधना करने में विघ्न बाधा नहीं हो। ये हमारे गुरुदेव की कृपा रही है। इसीलिए मैं बिंदास पूर्वक जीता हूँ। जीने का कारण भी यही है कि बचपन से कृपा भी रही है,
और कृपा के कारण ये स्थिति रही है हमारे जीवन में कि सत्संग मुझे बचपन से मिला है। ग्राम के क्षेत्र में भी सत्संग काफी हुआ करता था। विद्यालय गया तो विद्यालय में भी अधिकांशतः शिक्षक सत्संगी ही, और वो भी दूसरे संप्रदाय का नहीं, अपने गुरु महाराज का ही। कॉलेज गया तो वहाँ भी सत्संगी निकले। यूनिवर्सिटी गया तो अच्छे अच्छे महात्मा लोगों ने मुझे पढ़ाया, जो महात्मा की राष्ट्रीय स्तर के उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। तो हर दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि मेरे पर बड़ी कृपा गुरु महाराज की रही है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसार में ज्ञान को अर्जन करना चाहता है तो सबसे पहली बात यह है कि प्रथम गुरु उनके माँ होते हैं। माँ ही प्रथम गुरु होती है, जो कि बच्चों को ठीक से सींच सकती है, गढ़ सकती है, बना सकती है। माँ का सर्वप्रथम कोख जो है प्रथम विद्यालय है वो, और उस विद्यालय में माँ जैसा शिक्षा देना चाहती है देती है, जैसा बनाना चाहती है बना देती है। उदाहरण रूप में एक दो प्रसंग में सुनाऊं आपको। अष्टावक्र का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अष्टावक्र मुनि भागलपुर के पास एक कहलगांव है। कहवल ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र मुनि। बड़े सुंदर वेद पाठी थे। प्रत्येक दिन वेद का पाठ करते थे, और अष्टावक्र मुनि की माँ बैठ करके सुनती थी। सुनने के क्रम में बता दूं मैं आपको, सुनते सुनते गर्भ के जो बालक था अष्टावक्र, उनको सारा वेद कंठाग्र हो गया था। कंठस्थ होने के कारण एक दिन पढ़ने के क्रम में थोड़ी सी भूल हो गई। गर्भ से ही आवाज देते हैं कौन? अष्टावक्र मुनि के पिताजी। या इस मंत्र में यहाँ पर थोड़ी सी अशुद्धि हो गई। पिता को बड़ा ही गर्व हुआ कि बालक गर्भ से ही इतना मेधावी है। लेकिन उस दिन संजोग ऐसा बना कि कई गलतियां हो गई, और कई गलतियां जब हो गई तो बहुत शीतल रहने पर भी बार बार रगड़न करने अर्थात घिसने से उसके अंदर से आग निकल ही जाती है। परिणाम ये हुआ, मुनि तो थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। बार बार जो गलतियां को दोहरा दिए, परिणाम ये हुआ कि अष्टावक्र मुनि के पिता को क्रोध आया, और क्रोध आते ही श्रापित करते हुए माँ के गर्भ के ऊपर एक पैर का प्रहार किया। खा जा तो आठों अंग से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। बालक का जन्म हुआ बड़ा ही मेधावी, लेकिन अष्टावक्र मुनि के पिता को राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ चल रहा था, वहां कैद खाना में बंद कर दिया गया था। कितने को तो जल समाधि दे दी गई थी, और वो बंदी ऐसा महात्मा थे, ऐसा ज्ञानी था कि शर्त यही करवाता था कि हारोगे तो तुम्हें जल समाधि है तो कैद में बंद करवाऊंगा। इसी कारण से लोग शास्त्रार्थ करने जाते, कोई नहीं भी जाते। अष्टावक्र मुनि बड़ा ही छोटा और मेधावी तो था ही, लेकिन आठों अंग से टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन परिणाम ये हुआ, ज्ञान की बात जब बच्चों में करने लग गए तो बच्चे ही कहते, बड़ा तुम मेधावी बना है, तुम्हारा पिता तो जेल में बंद है, अपने पिता को तो छुड़ा नहीं सकता है, तो ज्ञान छांटने आया है। अब करे तो करे क्या? अब तक माँ ने बताई नहीं थी कि तुम्हारा पिता जेल में है। उस बात ने क्या किया, माँ के पास आके पूछते हैं कि माँ पिताजी कहाँ है? कहा मत पूछो पुत्र, कहा माँ बताओ तो कहाँ है। बहुत जब जिद कर दिया, बालक का जिद बड़ा खराब होता है। 3 प्रकार का जिद
बहुत खतरनाक हुआ करता है। बाल हट दूसरे में नहीं बोलेंगे आप लोग, त्रिया हट तीसरे में, जोगी हट। ये 3 हट बहुत खतरनाक हुआ करता है। बालक का हट था, परिणाम ये हुआ। बताओ तो कहाँ है? कहा कि तुम्हारा पिता राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गया था, हार गया, जेल में बंद है। का किसने हराया? का बंदी नाम करके महात्मा था, उसने हरा दिया। का मैं अभी जाता हूँ। कहा पुत्र मत जा। का क्यों? का तुमको देख करके तो मैं जीती हूँ, और तुम नहीं रहा तो क्या हालत मेरी होगी। का माँ आशीर्वाद तू दे, चलता हूं मैं। आशीर्वाद लिया। संजोग से राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चल ही रहा था। सिपाहियों ने अंदर जाने से मना कर दिया, उसको डांट लगाया। का जनक को भेजो। अंदर गया। जनक कहता है कि बालक आप हैं, पढ़ने खेलने का समय है, शास्त्रार्थ करने का समय नहीं है। हमारे यहाँ का नियम है कि जो शास्त्रार्थ में हारता है, चाहे उनको जल समाधि लेनी पड़ती है या तो कैद खाना में बंद होना पड़ता है। आचार्य बंदी था, उसने कहा कि मुझे मंजूर है जेल जाना और समाधि लेना। का शास्त्रार्थ किया जाए। शास्त्रार्थ जब किया गया तो आचार्य बंदी को हरा दिया। कहा बोलिए, अब आप जल समाधि लेने जा रहे हैं? कहा लेने जा रहा हूं। कहा मैं आपको जल समाधि नहीं दूंगा, मैं आपको माफ करता हूं। आचार्य बंदी कहता है कि तुमने जल समाधि से विशेष सजा दे दिया। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं उस बात को याद कर करके घुट घुट के मरता रहूंगा। छोटा सा बालक था। आचार्य बंदी बहुत बड़े थे, प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसको हरा दिया। धर्मशास्त्रकार कहते कि माँ प्रथम पाठशाला है, माँ का गर्भ प्रथम पाठशाला है। अगर ठीक ठीक माँ अगर बच्चे को सींचना जानती है तो बच्चे को मेधावी से मेधावी बना सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए बच्चे को ठीक से सींचने का। दूसरा प्रसंग हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अभिमन्यु का नाम सबको सुने हैं। अभिमन्यु गर्भ में था और सुभद्रा अर्जुन से कुछ बातें चित करते रहते थे। तो एक दिन चक्रव्यूह भेदन करने की बात सुना रहे थे। कौन? अर्जुन। और चक्रव्यूह भेदन करने के बाद जब अर्जुन सुना रहे थे सुभद्रा को, तो 6 दरवाजे तक तो ठीक से सुन ली, लेकिन 7वें दरवाजा की जब बारी आई तोड़ने की, वहां नींद आ गई। मां सोएगी तो बच्चे क्या जगह रहेगा? क्या होगा? बच्चा भी सो जाएगा। परिणाम ये हुआ कि बच्चा भी सो गया। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई शास्त्रार्थ की बात हो, सदशास्त्रों की बात हो, या कोई ग्रंथों की बात हो, अध्यात्म प्रवचन की बात हो, तो वह सजग होकर के सुनना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए। और गर्भावस्था में यह सब बहुत जरूरी है। सदशास्त्रों का अध्ययन, साथ ही साथ अच्छे अच्छे ग्रंथों का चिंतन अर्थात पठन पाठन, जिससे कि बच्चे मेधावी हो। परिणाम ये हुआ कि 7वें दरवाजा का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं हो पाया। एक दिन संजोग से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह भेदन की रचना रच दिए। कोई नहीं जानता था, केवल अर्जुन जानता था। चारों भाई इधर मौन बैठे हुए हैं, उदास हैं। अभिमन्यु बहुत
कम उम्र का था, 16 साल का ही था, 16 साल का था। पूछते हैं कि आप लोग उदास क्यों हैं? कहा कि चक्रव्यूह वेदन करना तुम्हारा पिता ही केवल जानता और कोई नहीं जानता है। खताओ, जिसमें चिंता करने की क्या बात है? 6 दरवाजे तक तो मैं तोड़ सकता हूं। भीम बगल में बैठा ही था, कहा कि 7 में दरवाजा तो मैं गदा से चूर चूर कर दूंगा। चल दिए और सच में प्रवेश भी कर गए, और कर जाने के बाद 7वें दरवाजा पर भीम, इधर नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर प्रवेश भी नहीं कर पाए। सब के सब सिंधु नरेश ने बाहर ही रोक दिया, कोई अंदर नहीं जा पाए। 7 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु का वध किया। परिणाम ये हुआ कि 7 का पहले छक्का छुड़ाया उसने। किसने? अभिमन्यु ने। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि जो सच में मां जैसे बच्चे को बनाना चाहती है, बना देती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए यह कि ज्ञान का भंडार मां भी है। इसलिए संतों ने कहा है कि प्रथम गुरु माता पिता। पिता से मां श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है, श्रेष्ठता की संज्ञा दी गई है। कहां? चरणदास जी महाराज कहते हैं पिता से माता 100 गुना, 1 गुना नहीं, कितना गुना? पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती से बन करे, तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुन हरे चरणदास सुखदेव। संत महात्मा गण कहते हैं कि हरि से भी श्रेष्ठ होते हैं गुरु। तो आपने सुना जवाल नाम माता का, जवाली नाम था, तो क्या गोत्र पड़ा? खा तुम्हारी मां का नाम जवाली, तुम्हारा नाम जवाल, गोत्र भी तुम्हारा जवाल। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इतना बड़ा ज्ञानी निकला। तो उन्होंने कहा है कि बाह्य ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान होता है आंतरिक ज्ञान। बाह्य ज्ञान क्या है? बाह्य ज्ञान को प्रोक्ष ज्ञान कहा गया और आंतरिक ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहा गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान में और अपरोक्ष ज्ञान में फर्क है। प्रोक्ष ज्ञान इंद्रिय संबंधी ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान से लोग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय ज्ञान से न शुद्ध होते हैं पूरे पूरे, न पवित्र होते हैं, न ही पूरा पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए बाह्य ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है कौन सा? आंतरिक ज्ञान। संतों ने कहा आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। महर्षि में ही परम जी महाराज कहते इंद्रियों का जो ज्ञान है ये अनुमानता ज्ञान है, अनुमान से लगाते हैं। जैसे कहीं आपने धुआं देख लिया तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि धुआं वहां है तो आग भी होगी, अनुमान लगा रहे हैं। कोई निश्चित नहीं कि आग का ही धुआं, और कुछ का धुआं हो सकता है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि वहां धुआं है तो आग भी होगी। संत महात्मा गण कहते अनुमान ज्ञान है, लेकिन महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं कि अनुमान ज्ञान वैज्ञानिक लोग भी लगाते रहते हैं। इस केमिकल को मिला के इसमें लगाता है, अब परेशान होते रहता है। अब करता क्या है? अब करता यह है कि किसी से अगर उसका काम बन गया तो सक्सेस हो गया तो उन्होंने शोध कर लिया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सुनो, अनुभव ज्ञान में ऐसी बात नहीं होती है। अनुभव ज्ञान देख के बताता है कि यहाँ यही है, दूसरा और कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं अनुभव ज्ञान। महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो
अनुमान क्या करे? संसार का ज्ञान कैसा ज्ञान? अनुमानित ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान जो होता है ये अपना ज्ञान है। इसी के संबंध बड़ा सुंदर शब्द कहा है। महर्षि रमन ने कहा कि सुनो, तुम्हारा जो जीवन है जानते हो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महर्षि रमन कहते हैं नो योर सेल्फ, दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। का संसार में सबसे बड़ा जो ज्ञान है क्या है? अपना ज्ञान है। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। तब क्या कहा? दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस, ये सबसे बड़ा सर्विस है, सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है ये। तब कहते हैं कि यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, तुम संसार के देने में सक्षम हो गया तो तुम दे पाओगे। जब अपना ज्ञान नहीं है तो क्या देंगे? दूसरों का ज्ञान कब तक सुनाते रहेंगे? इसलिए संत महात्मागण कहते दूसरों के ज्ञान में रहने वाला दुखी भी रहता है, दूसरों के ज्ञान में रहने वाला चिंतित भी रहता है, दूसरों के ज्ञान में रहने वाला सदा उदास भी रहता है, दूसरों के ज्ञान में रहने वाला सदा संशय में पड़ा रहता है, दूसरों के ज्ञान में रहने वाला सदैव उनके अंदर में एक प्रकार का जिज्ञासा बनी रहती है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि स्वयं का ज्ञान उत्पन्न करने का प्रयत्न और प्रयास करो। ये होगा कैसे? यह ज्ञान स्कूल कॉलेज में बैठ करके नहीं होगा। तब कैसे होगा? का यह ज्ञान स्वयं को जानने से होगा। इसलिए कहा नो योर सेल्फ। स्वयं को जानेंगे तो आप तुरंत कहेंगे यही है जी, दूसरा कुछ नहीं है। महर्षि में परमान जी महाराज ने कहा अनुभव की बात कहता हूं, समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित चित्त की। महर्षि में परमान जी महाराज कहते हैं कि समझा भी मैंने, लख भी लिया है। कौन? किससे लखा? इस आंख से खा नहीं। संत कबीर साहब कहते ये आंख भी कभी कभी धोखा देने का काम करती है। संत कबीर साहब कहते हैं लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। आंख की देखी हुई बात सत्य होती। कौन सा आंख की बात देखी हुई सत्य होती? इस आंख की बात। संत महात्मागण कहते इस आंख की देखी हुई बात सब के सब सत्य होती नहीं है, याद रखिएगा। तब संतों ने कहा कि आत्मा की जो आंख है वो कभी असत्य बयान देती नहीं है। संतों ने कहा उसी आंख की बात मैं कह रहा हूं। लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। ये कैसे होगा? इसके लिए हम लोगों को बैठ करके बड़े प्रेम से ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब करेंगे तब जो उससे निकलेगा तो असली ज्ञान निकलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो जानने की पहले प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद याद रखिएगा। तब जो आप जान करके करेंगे तो करने के पश्चात जो ज्ञान होगा वो एक अनोखा ज्ञान होगा, वो आपका अनुभव ज्ञान होगा। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अनुभव ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। 4 प्रकार का ज्ञान है, श्रवण, मनन, निध्यासन और अनुभव। अनुभव ज्ञान में आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अनुभव ज्ञान में याद रखिए कि सारे दुखों का अंत होता है, अनुभव ज्ञान में कोई विषय वाला ज्ञान नहीं होता है, उसमें कोई इंद्रियां नहीं रहती है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में सब आंख लगा लेंगे लेकिन आत्मा की आंख लगाने के लिए आपको अंदर अंदर चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा खोजो रूह की नैना। किसको खोजना चाहिए? आत्मा की आंख को खोजने चाहिए। वो कैसे होगा? संतों ने कहा वो होता है बैठ करके ध्यान करने से। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की तरह दृष्टि बनाइए। आज जो आप लोग कई महात्माओं के मुख से मैंने सुना कि मेरा नाम लेकर के कि उनका जन्मदिन है,
आज के दिन बहुत लोग जन्म लिया होगा, मैं ही कैसे, बहुतों का जन्म हुआ होगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मेरे नाम का जन्मदिन नहीं हो। कहा तब कह सकते हैं कि तब क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि आज के दिन साधक दिवस नाम रखिए, सबसे अच्छा रहेगा। साधना का दिवस हो, ये सबसे उत्तम दिवस रहेगा। मेरे नाम लेकर के जन्मदिन का जो उद्घोषणा करते हैं, मैं इस चीज से खुश नहीं हूं। सबके लिए हो, सभी कोई साधक यहाँ पर है, सबके लिए यही बात उपयुक्त हो कि आज से जो जन्म, आज के दिन जो दिवस मनाई जाएगी वो कौन सा दिवस? साधक दिवस हो। सभी को यह साधना करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि इसी दिवस को प्रयुक्त किया जाए और इसी को उजागर किया जाए। और नाम जो मेरा देते हैं, शिव नारायण दिए हुए हैं, इसमें हमको खुशी नहीं है। सभी का अगर आज अगर सभी कोई साधक हैं, उनके नाम से अगर ये कार्यक्रम होता रहेगा, मैं बड़ा प्रसन्न रहूँगा। तो मुझे अगर प्रसन्न देखना चाहते हैं तो इसी नाम से प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते रहिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और दूर दूर से लोगों को बुला करके सुनाइए। मेरा नाम नहीं हो, मैं नहीं चाहता हूँ अपना नाम, साधक दिवस के नाम से घोषणा कीजिए। और यही नाम सबके जीवन में, यही चीज़ सबके जीवन में रहे। तो मैं कह रहा था कि साधक साधना करता है, अब साधना करता है तो क्या क्या मिलता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जो साधना करेगा तो क्या उनको मिलेगा? तो गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की तरह दृष्टि बनाइए। जिनकी दृष्टि चातक की तरह होगी, वो चिंता में नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। वो शोक में नहीं रहेंगे, वो शोक से मुक्त हो जाएंगे। चातक की तरह दृष्टि बनाइए। चातक की तरह दृष्टि बनाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो कैसा होता है मालूम है? चातक पक्षी है, और वह पक्षी आकाश में जब बादल लग जाता है तो उसी को वह देखता ही रहता है। वो पक्षी इधर उधर नहीं करता। वो पक्षी, संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक उसके मुंह में पानी नहीं आ जाए, बूंद नहीं आ जाए, तब तक वो देखना नहीं छोड़ सकता है वो पक्षी। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम आपके जीवन में पक्षी शब्द पुल्लिंग है, याद रखिएगा। संत महात्मागण कहते हैं कि देखते रहता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि हम लोग को इतना ख्याल होना चाहिए कि उसी पक्षी की तरह अगर बन जाइएगा तो बहुत बड़ा उपकार होगा। गुरुदेव ने कहा कि जो उस तरह बन जाता है तो क्या मिलता है उनको? तो पक्षी क्या करता है? देखते रहता है किसको? मेघ को। चिड़िया देखती रहती है किसको? बादल को। संतों ने कहा कि जैसे वो स्वाति चिड़िया जब बादल को देखती रहती है, तो परिणाम ये होता है कि देखते देखते उसके मुंह में बूंद आ जाता है, किसका? पानी का। उसी पानी को पी करके सालों भर वो चिड़िया रह जाती है। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। जो देखते रहेगा अपने अंदर में, उसके अंदर में ज्योति मिलेगा और वह व्यक्ति सुखी भी होगा, तृप्त भी होगा। बिना ज्योति प्राप्त किए संसार के लोग सुखी नहीं हो सकते। हाँ, सुख मिलेगा कैसा? क्षण भंगुर, क्षणिक, फिर दुख होगा, फिर सुख खोजेंगे। लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा अंदर में ये ज्योति मिल जाता है, वो सुखी होता है। और ज्योति क्या है? तो वेद में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमया। ज्योति को अमृत भी कहा गया है। इसीलिए संतों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया, अस्तो मां सदगमया। संत महात्मा गण कहते हैं असत्य से सत्य की ओर, तम से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला कोई उपाय है,
तो यही ध्यानाभ्यास है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ना यज्ञ इसमें प्रयुक्त है, ना किसी प्रकार का कर्म कांड इसमें उपयुक्त है। संतों ने कहा जब कभी आपको अंधकार से प्रकाश मिले जाएगा तो ध्यानाभ्यास ही ले जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं खूब बढ़िया से ध्यानाभ्यास करो। महर्षि संशय परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जो कोई साधना मन से करेगा उनको सफलता मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। अगर निश्चल भक्ति करेंगे तो निश्चित है कि सहायता मिलेगी। और जब निश्चल नहीं रहेगा, किसी और प्रकार की व्यवस्था रहेगी, तब संतों ने कहा व्यवस्था आपकी नहीं हो सकती। व्यवस्था चाहते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति को बढ़ाइए, भक्ति बढ़ेगी व्यवस्था आपकी बढ़ेगी। भक्ति घटी रहेगी तो व्यवस्था के लिए ललायत आप रहेंगे। संतों ने कहा इसीलिए जैसे जैसे आपकी ऊर्ध्वगति होगी ना, आपका उत्थान होगा ना, वैसे वैसे प्रकृति भी आपको साथ देने लग जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं रामचरितमानस की दुआ को, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। किसने साथ दिया पहले आपको? आपको प्रकृति साथ देने लग गई तो संसार के लोग साथ देने लग गए। प्रकृति साथ देना बंद कर दी तो संसार के लोग साथ देना बंद कर दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये प्रकृति साथ कब देगी? जब प्रकृति के अनुकूल आप होने लग जाइएगा तो प्रकृति भी आपको साथ देने लग जाएगी। अब प्रतिकूल दिशा में अगर प्रकृति के चलते रहेंगे आप, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रकृति के प्रतिकूल दिशा में चलने पर संसार भी प्रतिकूल हो जाएगा और परिणाम ये होगा कि प्रतिकूल व्यवस्था आपकी रहेगी। इसीलिए क्या कीजिए, तो प्रकृति शरीर बनाया है हम आपका। दो प्रकृति हम आपके भीतर में है, एक जड़ प्रकृति है, दूसरा चेतन प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति से क्या कीजिए, जड़ प्रकृति से चलना प्रारंभ कीजिए। चलते 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 याद रखिएगा चेतन प्रकृति में पहुंच जाइएगा, सब सुख मिल जाएगा। संत महात्मा गण कहते कि चेतन प्रकृति है क्या? ज्ञान का खजाना है वो। सारे ज्ञान तो वहीं मिल जाते हैं, अपना ज्ञान तो वहीं हो जाता है चेतन प्रकृति में ही। संतों ने कहा कि समस्त ज्ञान अर्थात अपना ज्ञान होते ही समस्त ज्ञान होता है। इसीलिए अपने ज्ञान को करने के लिए साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कुछ कीजिए या न कीजिए, बैठ के साधना कीजिए। साधना किस तरह का साधना? संतों ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का साधना करता है। कोई देवी माई की उपासना करता है, कोई मृत्युंजय जप करता है, साधना तो करता है, लेकिन जो वास्तविक साधना होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। वो क्या है? ऋषि मुनिगण कहते वास्तविक साधना ये है कि अपने आप को जानने की युक्ति जानना चाहिए। वो क्या युक्ति है? भिन्न भिन्न प्रकार की युक्ति बताते हैं लोग। ऋषियों ने कहा कि सबके भीतर में परमपिता परमात्मा ने एक द्वार रखा है, उसी द्वार से जो प्रवेश करता है तो अपने की खोज करता है। बाकी और के द्वार से जो खोजते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि औरों के द्वार से खोजने पर याद रखिएगा अपने का ज्ञान नहीं कर सकते। वो कहाँ से द्वार है? तो फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं अच्छी तरह से कि जब दो वस्तुओं को जोड़ते हैं तो उसमें स्पेस कुछ न कुछ रह ही जाता है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हम लोग को जोड़ा है, आंख से नीचे भाग को पिंड का और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड का। इसी बीच से परमपिता परमात्मा ने अपने पास आने का रास्ता रखा है। इसलिए संत महात्मा इस रास्ते जो चलते हैं तो परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब बाकी 9 द्वारों में जो चलते रहते हैं वो संसार में डूबे रहते हैं। विचार कीजिए किधर से चलना चाहते हैं। संतों ने कहा कि 9 द्वारों में रहेंगे तो दुख पाएंगे और 10वें द्वार से चलना पाएंगे तो सुख पाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख पाना चाहते 10वें द्वार में चलना प्रारंभ कीजिए।
राधा स्वामी साहब ने कहा कि 9 द्वारों में रहेंगे तो क्या परिणाम होगा पता है? राधा स्वामी साहब ने कहा कि 9 द्वारों में रहेंगे तो हरदम भूल भ्रम होते रहेगा आपको, कभी भूल भ्रम से आप बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, उनकी वाणी में 9 द्वार में रहने पर सब दिन भूल भ्रम होते रहता है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों को छोड़ना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते कि सुनो, 9 द्वार में रहोगे तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगा, कभी तुम उस दौड़ से बच नहीं सकते हो। कभी इसके लिए ललायत रहोगे, कभी उसके ललायत रहोगे, कभी इसकी खोज करोगे, कभी उसकी खोज करते रहोगे, कभी यहाँ भागोगे, कभी वहां भागोगे, संशय तुम्हारा बना रहेगा। इसलिए एक बात याद रखना कि 9 द्वारों से अपने आप को ऊपर उठाओ। वो क्या है? गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि 9 दर था के धाब तू रहाइए, 10वां निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। कहा कि जब तक 9 द्वारों में रहोगे तो दौड़ खत्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं खत्म होने वाला है? ऋषिगण कहते इसलिए खत्म नहीं होगा दौड़ कि 9 द्वार आपका अपना नहीं है। क्या है इसमें? गंदगी तो है ही। याद रखना, तुम्हारा अपना ठिकाना नहीं है, और अपना ठिकाना में ही लोग सुखी होते हैं। दूसरे घर में ठिकाना सुखी होते हैं। संत महात्मा दूसरे के घर में कोई सुखी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो अपना घर कहाँ है? तो कहा 10वां निज घर वासा पाए। निज घर है वो। निज घर में क्या मिलता है? निज घर में रहने पर निज प्रभु को भी प्राप्त करता है। याद रखिएगा, दूसरे घर में प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। कि संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सुनो, इस 3.5 हाथ का घर है ना, इसमें बहुत कुछ है आपके जीवन में। क्या क्या है? तो कहा उन्होंने कि किसी का 3.5 हाथ होता है, लगभग 3.5 हाथ का ही होता है, किन्हीं का 4.25 हाथ का होता है घर। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 हाथ के घर में बहुत कुछ है। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या है। उनकी वाणी में है कि 3 हाथ 3.5 हाथ में 7 बित्ते होते हैं, और 7 बित्ते में जानते कितने अंगुल होते हैं? 84 अंगुल होते हैं। का 84 लाख प्रकार की योनियों से पार होने के लिए शरीर मिला हुआ है। इसमें क्या क्या नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए, इसमें सारी विद्याएं हैं, सारे देवतागण हैं, सारे तीर्थ हैं। कितने बड़ा शरीर में? 3.5 हाथ के शरीर में। और परमात्मा भी 3.5 हाथ के शरीर में ही मिलेंगे। 5 शरीर भी 3.5 हाथ के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा, है तो बहुत बड़ा, लेकिन इस 3.5 हाथ में शरीर में चलना प्रारंभ करेंगे तो 5 शरीर को इस शरीर से पार कर सकते हैं। इसलिए संतन का इतना ही नहीं है, और कुछ सुन लीजिए क्या क्या है इसके अंदर में। का यहाँ तक याद रखिएगा, आनंद का खजाना ये 3.5 हाथ का ही है, लेकिन अंतर ये है कि 10 इंद्रियों के साथ चलेंगे तब खजाना नहीं मिलेगा, 10 इंद्रियों से हट कर रहेंगे तब खजाना मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, कहाँ मेड़ावे मेड़िया, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। किन्हीं किन्हीं का 4.5 हाथ का शरीर होता है। तो 4.25 हाथ के शरीर में रहोगे तो दुख ही दुख पाओगे। इसलिए निकलो, भागो इससे। नहीं भागो तो क्या करो, डंटा तो खाओगे पक्का एक दिन। कितना बार खाएं पता याद है? को बार, एक बार की याद नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को याद कराया जाता है। कब? जब अंतिम समय में याद कराया जाता है, और आने के समय 2 समय याद कराया जाता है। 2 समय बढ़िया से याद करते हैं। कब? जब आते हैं संसार में तब, और जब जाते हैं संसार से तब। ये 2 वक्त याद बढ़िया से कराते हैं। अगर चाहते हैं जीवन में खुशहाल रहने के लिए, इस शरीर से निकलने का प्रयास कीजिए, और ऐसा निकलने का प्रयास प्रयत्न कीजिए कि निकलने के बाद फिर संसार में कभी आना ना पड़े। इसका उपाय कीजिए। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? संत महात्मा गण का तो ये होता है तब जब लोग, प्रत्येक व्यक्ति नित्य दिन अभ्यास करते हैं। तब इसी प्रकार का अभ्यास रोज करना पड़ेगा। घर गृहस्थी को करते हुए, संसार की सुविधाओं को लेते हुए,
सब कुछ करते हुए याद रखिएगा, लेकिन भजन ध्यान करते रहिए। लेकिन हाँ, भजन में बल तभी मिलेगा जब आप संसार में ठीक से बरतेंगे। ठीक से बरतने से तात्पर्य साच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तब आपको बल मिलेगा। इनमें से एक भी गलतियां होगी तो बल मिलेगा नहीं। जैसे मान लिया घड़ा, मिट्टी के घड़ा में लबालब पानी भरा है, एक छेद कर दिए, उसमें पानी रहेगा? नहीं रहेगा। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, इन पंच विषयों का ताकत बना के रख, पंच विषयों का ताकत जो है आपको नीचे गिराने में है, और इनको अगर इससे अगर संभल के रहिएगा तो ऊपर उठ जाइएगा। इसीलिए पंचशील का पालन भगवान बुद्ध ने भी किया है, गुरु महाराज ने भी यही बात कही है। इसीलिए आज के दिन से हम लोग ये निर्णय लें कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। प्रयास तो हम करें कि अपने को ऊंचाई की तरफ ले जाएं, तो जो ऊंचाई की तरफ लोग उनकी बात को धीरे धीरे लोग मानने लग जाते हैं, उनके संग लोग चलते हैं। तो आज का ये विषय ये रहा कि ज्ञान से ही परम कल्याण होता है, और आत्मा के ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो विशेष न कुछ कहते, इतना ही कहूँगा कि मन लगा करके अभ्यास करते रहें, ताकि यह लोक और परलोक दोनों बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु